ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरियाणम, ओम नमो वजायाणम, ओम नमो लेसो सावणम, एसो पंचनमुकारो सर्व पाव पणासनो मंगलाणंच सौवेसी परमं हवै मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडारो, श्री गुरु गौतम समर्य वांछित फल। बोलो शंभुनाथ भगवान की। आज आप सबका 27 जैन संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज एक विशिष्ट कारण से इकट्ठे हुए हैं। एक 50 दिनों से जो ये कार्य चल रहा है, और अभी राणा साहब ने भी बात की, वो आगे बताएंगे कि बोरीवली जैन संघों की जागृति 50 दिनों से इतना कार्य कर रही है, वो पूरा डिटेल रिपोर्ट स्नेहल भाई देंगे। पर ये जो तकलीफ ख़त्म नहीं हुई है, आगे क्या होगा पता नहीं है। हम आज मिलके इतना जो कार्य हुआ है और आगे भी हम ज़्यादा काम करेंगे, वो सब बात आगे करते ही रहेंगे। पर जैन संघ पूरे मुंबई में भी कितना काम कर रहा है, हमारे जो संतों हैं उनकी प्रेरणा से पूरे विश्व में आज जैनों ने कुछ काम बाकी नहीं रखा है। बात यह है, आज ये 15-20 दिन पहले की बात थी। कलेक्टर साहब ने स्नेहल भाई को बुलाया, उनके मित्र हैं, उनसे बात की कि ये जो तकलीफ है अभी हमको दिख रही है सरकार को, जो रेशनिंग कार्ड वाले जो है उनको तो सरकार अनाज देती है, और जिसके पास रेशनिंग कार्ड नहीं है उनका क्या, उनके लिए अनाज देना बहुत ज़रूरी है। सरकार इतना मैनेज कर रही है, तो आप लोग जैनों मिलकर कुछ करो। तो 27 संघ को उन्होंने एक अपील की, एक लेटर दिया, और उनका जो आह्वान आया वो सब साथ में मिलके 15 दिन पहले परम पूज्य आचार्य भगवान द्वार बोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब की निसरा में रॉयल कॉम्प्लेक्स में हम लोग सब मिले थे। वहाँ सब नक्की हुआ आगे क्या करना है, किस तरह काम करना है। वो सब रूपरेखा स्नेहल भाई देंगे, पर यह काम यहाँ ही चलता है इतना नहीं है। 27 संघों और जैन संघों की प्रेरणा से स्नेहल भाई शाहपुर खरड़ी के निवासी है। इससे तो 3000 आदिवासी परिवार वहाँ 5-6 गाँवों में है, खरड़ी और ऐसे छोटे 5-6 गाँव है, वहाँ 3000 परिवार को ऐसी अनाज की किट दी। और जैन परिवारों को तो देते ही है हम लोग भी। इनके अलावा जैन परिवारों को तो काम एक दिन से लेके आगे बहुत करने वाले हैं। पर अभी ये काम क्या क्या हुआ, कितना काम अभी तक हुआ, और ये कारण क्या है, क्यों करते हैं। और आज हम एक अर्पण विधि 27 संघ मिल के तहसीलदार को ये सब अर्पण करेंगे कि अभी आगे आप जो सोच के हमको जवाबदारी दी थी और ये हम जवाबदारी आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी आप हम ये सब अर्पण करेंगे आपको, और इसका आगे का कार्यवाही आप संभालेंगे। और इसकी भूमिका अभी स्नेहल भाई पूरा डिटेल रिपोर्ट देंगे कि क्या क्या काम हुआ है, किस तरह आगे काम चलेगा। जीतू भाई ने बताया, वैसे पूरे 27 संघ में हमारे बोरीवली ईस्ट और वेस्ट के 27 संघ है टोटल। उन्होंने आज तक 25,000 किट का वितरण किया हुआ है। 4 लाख के फूड पैकेट्स, डेली फूड पैकेट्स जो वितरित किए गए हैं। ये सब होने के बाद हमारे जो उपनगर के कलेक्टर है बोरीकर साहब, और यहाँ के अपने कोविड के एसडीओ है सुदाम परदेशी, और हमारे तहसीलदार दोत्रे साहब है, इन्होंने हमें एक अपील की। उन्होंने कहीं से सुना रहेगा कि हमारे जैन समाज ये सब एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे चल रही है, तो उन्होंने अपील की कि यहाँ पे कोई राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को शासन यहाँ पे हैंडीकैप हो चुकी है, गवर्नमेंट हैंडीकैप हो चुकी है, उनको राशन नहीं दे पा रही है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो फिर 27 संघ का हमने एक मीटिंग लिया और उसमें नक्की किया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो 27 के 27 संघ ने ये अपील को स्वीकार किया, और उसके बाद हमने 50,000 फैमिलीज़ का जो बजट दिया था कि टोटल मुंबई में 15 वार्ड में 50,000 फैमिली आज वंचित है फूड से। तो फिर हम लोग ने हमारा जो एरिया है यहाँ के करीबन 10,000 फैमिलीज़ का हम लोग ने उनको आज
3 दिन पहले ही हमने स्टार्ट किया है वितरण। तो एक 10,000 फैमिलीज़ का हम लोग उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि 10,000 फैमिलीज़ यहाँ जो हमारे एरियाज़ की है वो हम पूरी करेंगे यहाँ से। सम्माननीय श्री स्नेहल शाह, यहाँ पर उपस्थित दिलीप भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने पिछले 50 दिनों से, जैसे हमारी दहीसर की विधायक मनीषा दाई यहाँ पर है, हमारे बोरिवली के नगर सेवक प्रवीण भाई, बीनाबेन, हमारे तहसीलदार धोत्रे जी उपस्थित है। वैसे तो मैं सर्वप्रथम श्री बोरिवली 27 जैन संघ के सभी पदाधिकारियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने देखा होगा कि इनके बैनर पे कहीं पर भी आप अगर जैन मंदिर में जाते हो, देरासर में जाते हो, तो इनकी घोषणा होती है कि जैनम जयति शासनम। इसका मतलब क्या होता है कि जैन धर्म में मानव निर्मित मनुष्य को सहारा देने के लिए जैन धर्म में ये कहा गया है। तो आज ये वैश्विक महामारी आने के पश्चात, कोरोना संकट आने के पश्चात, मैं पिछले 40, 45, 50 दिनों से लगातार देखता हूँ, मेरी स्नेहल भाई से लगातार बात होती रहती है, मैं इस मंदिर में लगातार आता हूँ, गीतांजलि के मंदिर में जाता हूँ। मैंने ऐसे कार्य करने वाले ये जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो जैन धर्म में सबसे अच्छा मानव के लिए उसकी धर्म की रक्षा करते समय, उस हिंदू समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाते समय, जैन धर्म की रक्षा करने के साथ साथ समाज के हर छोटे छोटे वर्ग में ऐसे महामारी के समय जात पात धर्म के ऊपर उठते हुए इस अनाज पहुंचाने का जो काम किया है, मैं कहता हूं बोरिवली, दहीसर, कांदिवली से ऊपर। मैं उस दिन मलाड के एक कोने में गया था, तो मलाड में मुझे कहा गया कि हमारे घर में अनाज पिछले 40 दिनों से एक बोरिवली में जामली गली में एक जैन धर्म का एक मंदिर है, वहां से आता है। यानी मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये जो नेटवर्क बना है, ये नेटवर्क में जो हम मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, इस पूजा के माध्यम से हम जैन धर्म के माध्यम से हमारी मनुष्य की सेवा करने के लिए मनुष्य के माध्यम से काम करते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है जो भगवान के चरणों में इन सभी ने अर्पण की है। मैं इन सबको मेरा मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। राजनीति के पार जाते हुए इन लोगों ने मानव धर्म की सेवा करने का जो सच्चा काम किया है, भगवान के चरणों में ये जो सेवा इन्होंने अर्पित की है, भगवान इन्हें लाख लाख शुभेच्छा दे, भगवान इन्हें आशीर्वाद दे और इन्हें लंबी आयु करके मनुष्य की सेवा करने का ये जो धर्म है जैनम जयति शासनम का, उसे आगे लेके जाए और विश्व में ये जो सेवा है वो करते रहे, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ आप सबको मेरे तरफ से। जय जय महाराज। अपना खास लोकसभ्य लोकलाडीला नेता गोपालभाई शेट्टी, धारासभ्य श्री सुनीलभाई राणे, मनीषाबेन ताई, કોર્પોરેટર શ્રી બીનાબેન, પ્રવીણભાઈ અને 27 સંઘ, આજે આપણે જે રીતે તહેસીલદાર સાહેબ અને કલેક્ટર સાહેબ હારે વાત થયા મુજબ જે લોકો પાસે રેશન કાર્ડ નથી અને એને આપણે આ કીટ પહોંચાડવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ અને એમાં બોરીવલીના 27 સંઘ પોતપોતાની રીતે એક કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી અને આજે કરી રહ્યા છે. મુખ્ય ફાળો જાંબલી ગલી સંઘ, સ્નેહલભાઈ વગેરે પરિવાર તરફથી છે. બાકીના દરેક બાકીના દરેક સંઘોએ પણ પોતાની રીતે પોતાની શક્યતા મુજબ લખાવેલું છે અને દરેક સંઘમાં પાછું પોતાની રીતે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આજે 200 પેકેટ જમવાના ત્યાંથી જતા હતા, લગભગ ડેઇલી 170, 180, 200 એવી રીતે દરેક સંઘમાં દોલતનગરથી ત્યાંથી જતા હતા. જે પણ પોતાને કામ કરવાનું મળ્યું અથવા તો જ્યાં એમ થયું કે અહીંયા જરૂરિયાત છે ત્યાં આપણે પહોંચાડવાની કોશિશ કરી છે. આપણો એક આ નંબર પ્રયાસ છે, આપ ફાટેલું છે એમાં આપણે તો થીગડું દેવાનું છે. ઘણી મોટી તકલીફ છે વિશ્વ મહામારીની, પરંતુ આપણે ખાવા પીવા પૂરતી જઈને અટકાવી શકીએ, ખાવા પીતા તકલીફ ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખીને, અને ખાસ કરીને અમારે એમ કહેવાય સાહેબોને કદાચ ન ખબર, સંભવનાથ ભગવાન છે એ તીર્થંકર થયા એનું મુખ્ય કારણ એને બધાને જમાડવા માટેનો જ ભાવ હતો. એને તીર્થંકર પદ પ્રાપ્ત થયું છે ફક્ત દરેકને કામ આખાને એને કેટલી વાર જમાડવા માટેનો ભાવ થતો હતો, ઉત્કૃષ્ટતાથી જમાડતા હતા, એટલે કે તીર્થંકર થયા છે. અને સંભવનાથ ભગવાનની ખાસ ખાસિયત છે કે એને ફક્ત જમાડવા માટે જ લોકોને માટે જાણે જન્મ્યા હોય એ રીતે કરતા હતા. એ જ સંઘના આપણે અહીંયા બોરીવલી માટે સંભવનાથ ભગવાનનું દાયિત્વ આપણે છે અને એ રીતે આપણે દરેક સંઘોએ ભેગા મળીને આ કાર્ય કર્યું છે. ખાસ અનુમોદના ગોપાલભાઈ શેટ્ટીએ દરેક વખતે આપણી સાથે જ હોય છે અને એ રીતે આ બધા જ સુનિલભાઈ રાણે, મનીષાબેન તાઈ વગેરે દરેકને ખાસ અભિનંદન.
જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે, મારા ખ્યાલથી એક તાબડતોબ હોસ્પિટલ જેવું ઊભું કરી અને ત્યાં આગળ ગોપાલભાઈ શેટ્ટીએ કામ કર્યું છે આપણું પંજાબી લાઇનમાં. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને 27 સંઘ વતી ખાસ કરીને જે આયોજન આખું કરવામાં આવ્યું જાંબલી ગળી જૈન સંઘમાં પોતાની જગ્યા ત્યાં આગળ કાર્ય કરો એ માટે લાખ લાખ અભિનંદન છે. 27 જૈન સંઘના શાંતિલાલ દામજીભાઈ શાહ, સ્નેહલભાઈ શાહ, હરકચંદભાઈ સાવલાજી, અશોકભાઈ જૈનજી, દિલીપભાઈ શાહજી, બિપિનભાઈ શાહજી, બકુલભાઈ શાહજી, પ્રકાશભાઈ શાહ, તે જ પ્રમાણે આપણા લોકલાડીલા સાંસદ ગોપાલ શેટ્ટીજી, બોરીવલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી સુનિલભાઈ રાણે, અમારા જ્યેષ્ઠ નગરસેવક અને જૈન સમાજમાં આગળ પડતા અમારા પ્રવીણભાઈ શાહ, આપણા તહસીલદાર ધોત્રે સાહેબ, પરદેશી સાહેબ, તે જ પ્રમાણે અમારી નગરસેવિકા બીનાબેન દોશી, અહીં ઉપસ્થિત બધા મારા 27 સંઘના દરેક મંદિરના મારા ટ્રસ્ટી ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને મારા જય જિનેન્દ્ર. અને જૈન સમાજ એની સેવા એટલે જીવદયા, અને જીવદયાના એમાં કયો બી પ્રસંગ આવે તો પહેલાં અગર કોઈ દોડતું હોય તો RSS ને પછી હોય તો જૈન સમાજ. અને એના માટે આપ સૌના હું હૃદયથી બધાનું અભિનંદન કરું છું, આપ સૌને શુક્રિયા આપું છું. અને મારા વિધાનસભામાં સૌથી વધારે એરિયા એટલે ઝોપડપટ્ટી, એમાં ગણપત પાટીલ નગર છે, સંભાજીનગર છે, બાબલીપાડા છે, શિવાજીનગર છે, આ એવા મોટા આંબાવાડી છે, રતનનગર છે, રાજેશ કમ્પાઉન્ડ, લેપ્રસી કોલોની છે, તૃતીય પંથની કોલોની છે. આમાં અહીંયાથી મને આપ લોકોએ અનાજના કિટ્સ આપ્યા. રોજ ઈશનું દૌલતનગરનું મંદિર છે ત્યાંથી અમને ખીચડી આપતા હતા. આપણા ચંદાવરકર રોડના જૈન મંદિરમાંથી ખીચડી આપતા હતા. આવા દરેક લોકોએ મદદ કરી. આજે બી અહીંયા હું મારું પોતાનું ખીચડીનું કિચનનું કામ કરીને પછી અહીંયા આવી છે કે જે લોકો સચ્ચે કે જેમને આજે ઘરકામ કરતી બહેનો હશે, ઇસ્ત્રીવાળો હશે, ભાજીવાળો વેચવાનો વાળો હશે, કુષ્ઠરોગી છે, તૃતીય પંથી છે, જેમના પાસે હાથ પગમાં કંઈ જ નહોતું, પણ આવા લોકોને જીવદયાના મારફત આપ લોકોએ જે અમને મદદ કરી છે, આપ સૌના મેં કોટી કોટી વંદન કરું છું. તે જ પ્રમાણે શાંતિના સંભવના ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે દેશમાં જે આજે સંકટ આવ્યું છે કોરોનાનું, આ કોરોનાનું ભારત મુક્ત કોરોના થાય, તે જ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્ર કોરોના મુક્ત થાય, મુંબઈ કોરોના મુક્ત થાય ને આપણી દહીસર બોરવલી કોરોના મુક્ત થાય એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું. આપ સૌના ફરી એકવાર આભાર માનું છું. એવી જ આપણે મારે તમારે જય જિનેન્દ્ર કરવું છે એટલે હું 2 હાથ જોડું છું. તે જ પ્રમાણે આ સંકટ પ્રસંગે એક હાથ આપણો, એક હાથ મારો, આ મળીને જે આપણા 2 હાથથી આપણે સેવા કરી છે આમાં આપ સૌનો હાથ છે. ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર. મનીષાબેને જેમના જેમના નામ લીધા, જૈન સંઘના બધા પદાધિકારીઓ, મારા સરકારના બધા ઓફિસરો, ભાઈ શ્રી સુનિલ રાણે, નગરસેવિકા બીના દોશી, પ્રવીણભાઈ શાહ, ભાઈઓ અને બહેનો, હું સૌથી પહેલાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માગું છું. બીજી જગ્યાએ તમારા જેવા સંસ્થાના લોકો, જે વ્યવસાયિક લોકો પોતાના પૈસા આપીને લોકોને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા થાય એ કામ કરે છે. મને ખબર છે કે આના પહેલાં બી 2-3 લોટ 27 જૈન સંઘના લોકોએ પોતપોતાના વ્યવસ્થાના માધ્યમથી આ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. અમારા નગરસેવકો, અમારા અમદારો, બધા સેવાભાવી સંસ્થાના કાર્યકર્તાઓએ સાહેબ એટલું જીવતોડ કામ કર્યું છે કે પૂછો નહીં. એવા કામ કરતા હતા જેને કે કોરોનાના સર્ટિફિકેટ લઈને જ આ લોકો આવે, ટ્રેનિંગ લઈને ક્યાંથી આવ્યા છે ને, એટલે કંઈ વાતની ડર નહીં, કંઈ ચિંતા નહીં, ઘર પરિવારના લોકોની ચિંતા નહીં, પોતાને ઝોકવી દીધા ને એટલું બધું કામ કર્યું છે. હું આ પવિત્ર સ્થાનમાંથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે એવા કાર્યકર્તાઓને, એવા દાતાઓને આવનાર દિવસોમાં કંઈ બી સંકટ નહીં આવે એની વ્યવસ્થા ભગવાન કરે. બાકી બધું આપણે ચલાવી લઈશું, બરાબર ને? હા, બાકી બધું આપણે ચલાવી લઈશું. ફરી એક જૈન સંઘના લોકોએ આટલી મોટી વ્યવસ્થા કરી છે એ બદલ હું હૃદયથી આભાર માગવા માગું છું. અને એક વોટ્સએપ મારી પાસે આવ્યું એ બી તમારી સામે મૂકવા માગું છું. આજે એકદમ નીચેના ગરીબલા લોકો છે એ લોકોની વ્યવસ્થા લગભગ સારી રીતે થાય છે, પણ સમાજમાં એવા એક વર્ગ છે
જે માગી બી નથી શકતો અને એના સુધી કોઈ પહોંચતા બી નથી. ઉદાહરણ આપું તો કોઈ બિલ્ડિંગમાં 300-400 ફૂટના ફ્લેટમાં રહેતો હોય એ બહુ સુખી સંપન્ન અને પૈસાવાળા છે એવું માનવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે એના પાસે કોઈ જતા જ નથી અને એ માગી બી નથી શકતો. એવા વર્ગના બે લોકો છે. તો હું આપ સૌને વિનંતી કરીશ કે તમે પોતપોતાના હિસાબથી એનું થોડું સર્વે કરીને એ લોકો સુધી બી આ જે વસ્તુ પહોંચે તો એ લોકોને બહુ મોટું રાહત મળે. એનું બી કામ કરો. આપ સૌને ફરી એક વખત ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અમારા બધા જનપ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા એ બધાને भी હું ધન્યવાદ આપવા માગું છું કે બધા બહુ સારી રીતે काम करे છે. सबसे पहले मैं श्री बोरीवली जैन 27 जैन संघ और उनके जो प्रतिनिधि हैं, मेनली जो स्नेहल शाह और बाकी उनके सहयोगी, उनका आभार मानना चाहता हूँ. जब से ये कोविड-19 और फिर यहाँ जो उपस्थित है आदरणीय श्री खासदार साहब गोपाल शेट्टी, आदरणीय आमदार साहब श्री सुनील राणे, आदरणीय आमदार मैडम मनीषा चौधरी मैडम, फिर यहाँ के नगर सेवक जो है प्रवीण जी शाह और बीना दोषी मैडम और बाकी पदाधिकारी और जैन संघ के सभी यहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने बुलाया, उनके सबका मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्होंने सबको यहाँ बुलाया और मुझे भी मौका दिया कि मैंने जो उनको सुझाव दिया था जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ तब से अलग अलग लोग, पॉलिटिशियन, यहाँ के सभी पॉलिटिशियन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, या फिर एनजीओ, उन्होंने पहले से ही काम अपना शुरू किया था और अपने लेवल पे शुरू किया था, किसी पे डिपेंड नहीं थे. लेकिन उनकी भी कैपेसिटी थी जहाँ तक वो मदद कर सकते थे. तो हमको ये एहसास हो गया कि और बड़े पैमाने पे और ज़्यादा दिन तक चलने वाली मदद की आवश्यकता है. इसलिए हमको ऐसा एक जैन संघ का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दिखा जो ये बड़े पैमाने पे कर सकते हैं. तो हमारे जो कलेक्टर साहब है श्री मिलिंद बोरीकर साहब और श्री डिप्टी कलेक्टर सुदाम परदेसी साहब, इनका और मैं, इन्होंने सब ने मिलके सोचा कि ऐसा कौन कर सकता है बड़े पैमाने पे जो ज़्यादा दिन तक मदद कर सकता है. तो हम लोग को ये बोरीवली के 27 जैन संघ, इनकी अलग अलग जगह पे शाखा है, वो लोग उनको कांटेक्ट में आ गए और उन्होंने भी तैयारी जताई कि हम लोग कर सकते हैं. उन्होंने ऑलरेडी मदद चालू था उनका और फिर उन्होंने भी ऐसा किया कि हम लोग भी मदद करेंगे आगे जितना हो सके और बड़े पैमाने पे करेंगे. वो तैयार भी हो गए. इसलिए आज इन्होंने एक बड़े किट वगैरह बनाने के बाद हमको सबको यहाँ बुलाया है और लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये मदद करने के लिए आगे उन्होंने कदम बढ़ाया है. धन्यवाद. बोरीवली में जो हमारा जैन समाज है और ये जामड़ी गली में जो डेरासर है, ये डेरासर से ये सब ट्रस्टी लोग, शाह है, बहुत सारे हमारे नगर सेवक है, तहसीलदार भी आए. ये काफ़ी वर्षों से ये ट्रस्ट को, ये जो डेरासर है, ये लोगों को मैं बहुत पहचानता है. किधर भी आपत्ति होना दो, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कौन सा भी आपत्ति होना दो, ये आपत्ति में सबसे पहले खड़े रहने वाला ये हमारा बोरीवली का समाज है. भूकंप होना दो और कौन सा भी हादसा होना दो, ये लोग खुद खड़े रह के जो कुछ लगता है, जो मदद लगता है, वो समाज को ये लोग मदद करते हैं. अभी भी जो कोविड का जो पूरा मुंबई में संकट आ गया है, बहुत से गरीब लोग, बहुत से लेबर लोग जिनका रोजी रोटी बंद हो गया था, इसके लिए ये समाज ने बिना प्रसिद्धि, कोई भी इसमें राजनीति नहीं और ऐसा काम करने वाला बोलता है संगठन, ये लोग जो है उनका जितना कौतुक करेंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे, इतना बहुत कम है. ये लोग को मैं धन्यवाद देता है कि लोगों के पास सब होता है लेकिन देने का औदार्य जो है ये समाज में, ये अपना डेरासर से काम चलता है. बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही काम ये लोग करेंगे, ऐसे शुभकामनाएं देता है. मैं एक छोटा सा आदमी है लेकिन कोई भी आपको मदद लगेगा, कोई भी सहकार्य लगेगा तो वो देने के लिए मैं कटिबद्ध है, ऐसा आपको आश्वासन देता है और मुझे बुलाया. और ये जो आप काम करते हैं ये भगवान का काम करते हैं, ऐसा बोल के मैं मेरा 2 शब्द बोलता हूँ.